नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, हमारे फार्म हाउस पर ट्रक आ चुका है। झींगा अब इसमें लोड होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूं। जैसे जाल मारा जाएगा और जाल मारकर झींगा निकाला जाएगा। नीली ट्रे में झींगा डाला जाएगा। उसके बाद उस सफ़ेद जो आपको वहाँ पे कंटेनर दिखाई दे रहा है उसके अंदर धोया जाएगा और फिर जो येलो कलर की जो ट्रे है, इनके अंदर बर्फ़ लगी हुई है, पूरी अच्छे से आइसिंग हुई है, तो उसके अंदर झींगा को डाल दिया जाएगा और फिर ये कैरेट जो है, ये ट्रे जो है, इनको इसके अंदर रख दिया जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इस ट्रक के अंदर अच्छे से आइसिंग हुई है और पूरा झींगा अच्छे से साफ करके उसके अंदर लोड कर दिया जाएगा। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मोल भाव होगा और पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे पूरा झींगा इधर से निकाल कर इधर रखा जाएगा, फिर उनका मोल भाव होगा, वो अभी मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि दो प्लाट हमारे पास हैं, एक उधर एक इधर, और इधर ट्रक खड़ा है। तो अब होगा क्या, ये इसके अंदर जाल लगा रहे हैं, बहुत लंबा जाल है, उधर से पूरा का पूरा जाल जो है इधर बिछाया जा रहा है और इसमें से झींगा इकट्ठा कर लिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, जब ये तालाब खाली हो जाएगा तब उधर वाले तालाब का जो झींगा उसको निकाल के इसके थ्रू इधर ले आएंगे, यानी पानी के अंदर अंदर खींच के ले आएंगे। तो उससे इनको बेनिफिट ये होगा कि उठाना थोड़ा आसान हो जाएगा और इसीलिए ये पहला ये तालाब खाली करेंगे, झींगा इसमें से निकालेंगे और फिर उसमें से निकाला जाएगा। तो ये देखिए कितना लंबा जाल है। एक आदमी आगे आगे इसको दबाते हुए चल रहा है और एक आदमी जो है वो पीछे से उसको छोड़ रहा है। दो आदमी आगे खींच रहे हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस है, बहुत लंबा जाल है। एक साइड से इन्होंने बिछाना शुरू किया है और पूरे के पूरे तालाब के अंदर इसे बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जैसे जाल है, उधर से पूरा का पूरा जाल मार के एक एरिए पे जाल को इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद इनके पास जो छोटे जाली वाले बैग हैं उनके अंदर यहाँ से झींगा पकड़कर उसके अंदर डाला जा रहा है और उधर वो देखिए कैरेट के अंदर लेके जाया जा रहा है। वहाँ पे कैरेट के अंदर ये जो झोला भैया के हाथ में है, ये वाला झोला है, इसके अंदर ये भर भर के ला रहे हैं और उसमें डाला जा रहा है। लगभग 20-25 किलो एक कैरेट में झींगा जो है वो आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो जाल है इसके अंदर अब झींगा भर के लाए हैं, उसी मेन जाल से निकाल के इनमें छोटे में जाल में भरा जा रहा है और अब इस कैरेट पे डाला जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर खुले में डाल रहे हैं, पूरे सब कैरेट भर दिए जाएंगे और उसके बाद इनको तोला जाएगा और तोलेंगे उस वक्त इनके काउंट निकाला जाएगा कि कितना काउंट झींगा हुआ और उसी के हिसाब से भाव रेट तय होगा। तो दोस्तों, अभी जो आपको स्क्रीन पर वेट मशीन दिखाई दे रही है, इसमें 00 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कैरेट खाली है। अब इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने, यानी जो व्यापारी आए हैं, उन्होंने कुछ झींगा उठाया, रैंडम उठाया और वो डाल दिया। यह हुआ 4 किलो 790 ग्राम। इसके बाद में हमने उठाया कुछ रैंडम झींगा और वो डाल दिया। ये हुआ कुल जो वेट था, टोटल वेट हो गया 10 किलो 840 ग्राम। अब क्या हुआ, हमने जो 10 किलो 840 ग्राम, दोनों ने, व्यापारी और किसान ने, दोनों ने मिलकर जो झींगा इकट्ठा किया उसका पीस गिन लिए। तो ये कुल हो गए 448 पीस 10 किलो 840 ग्राम में, यानी कि पर केजी के अंदर आ गया 41.32। यानी कि हम काउंट मान के चल रहे हैं कि 41 काउंट हमारा यहाँ पे आ गया। आपको मैंने बताया था कि 40 काउंट आता है, यानी कि 1 किलो के अंदर अगर 40 पीस आते हैं तो 380 किलो रेट होता है। यहाँ पर क्या हुआ, 41 आया। 41 आया तो 5 रुपये और कम रेट हो गया, यानी कि ये जो झींगा, पहले तालाब का झींगा जो हमने निकाला, वो 375 रुपये किलो बिका है। अब और क्या होगा, अगर ये 39 हो जाता, 38 हो जाता तो वो 5 रुपये रेट बढ़ जाता। 39 होता तो 385, 38 होता तो 390 ये होता, लेकिन हमारा 41 आया तो 375 रुपये किलो के हिसाब से इसका रेट हो गया। दूसरे तालाब का रेट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। एक बात ध्यान रहे, हमारा जो झींगा है 41 काउंट आया, यानी कि 1 केजी के अंदर 41 पीस। अब 41 को 1 केजी यानी 1000 ग्राम से डिवाइड कर लीजिए, 24 पॉइंट समथिंग यानी 25 ग्राम के करीब एक पीस का वेट यहाँ पे हो गया। और ये व्यापारी हो चाहे किसान हो, दोनों रैंडम उठाते हैं। पहले जाल मारा जाता है, काफ़ी सारे जो ये कैरेट आपको दिखाई दे रहे हैं ये भर लिए जाते हैं और फिर इन्हीं में से जो है रैंडम उठाया जाता है जब इसका भाव किया जाता है। अब रही बात कि अब इनका क्या हो रहा है, तो अब ये 26-26 किलो तोल कर इसके अंदर भर रहे हैं। अंदर बर्फ़ लगी हुई है तो बर्फ़ के अंदर डाल के वो यहाँ से ब्लू में भर रहे, वहाँ से पानी में धो रहे और ऊपर जाकर येलो वाला जो कंटेनर दिखाई दे रहा है उसके अंदर बर्फ़ है और उसके अंदर डाल के ऊपर बर्फ़ डाल दी जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अभी आप मेरे साथ रुकिएगा, हम देखेंगे कि हमारे पहले तालाब में जहाँ पर हाई डेंसिटी के अंदर हमने झींगा रखा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में झींगा रखा था, वहाँ पे
₹375 किलो के हिसाब से बिका है, यानी 41 काउंट आया है। तो दूसरा तालाब जो है जिसमें हमने लो डेंसिटी पर, यानी बहुत कम बच्चे थे और तालाब बहुत खुला था, तो वहाँ पर बच्चों का साइज़ भी बड़ा है, वेट भी ज़्यादा होगा, तो उसका कितना रेट आता है वो अभी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों पहले प्लाट की मछली निकल गई है। पहले प्लाट के अंदर 38 क्विंटल 61 किलो मछली हुई है और ₹375 के भाव वो बिक चुकी है। वो गाड़ी में लोड कर दी गई है। उसका कुल पेमेंट जो हुआ वो हुआ ₹14,47,875, जो इस गाड़ी के चलने से पहले पहले हमारे अकाउंट में, मतलब किसान के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। अब रही बात दूसरे प्लाट की, तो इसका काउंट दोबारा से किया जाएगा, दोबारा से इसका भाव लगाया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले में लगाया था। और अभी उनकी गाड़ी भी काफ़ी भर गई है, तो इसीलिए ये है कि भाई इसमें से अभी 15 क्विंटल निकालेंगे। तो जो कल की वीडियो होगी उसको हम इसी वीडियो के अंदर कल भी कंटिन्यू करेंगे, जब सुबह सुबह ये लोग दोबारा से 10-15 क्विंटल जो बची हुई और मछली होगी वो लेने आएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी में जो है वेट फुल हो गया है, तो दूसरी गाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए अभी 15 क्विंटल इस दूसरे प्लाट से निकाल रहे हैं। तो ये दोस्तों प्रॉपर जो जानकारी है, जो अभी लाइव जो हो रहा है, वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो दोस्तों दूसरे प्लाट का झींगा आ चुका है, अब होगा इसका भाव रेट। तो सबसे पहले येलो टी शर्ट में जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में कैरेट है, ये है व्यापारी आदमी। तो ये एक ऐसे कैरेट की पहचान कर रहे हैं जिसके अंदर सबसे छोटा झींगा है, क्योंकि इनको रैंडम निकालना है उसमें से भाव तय करने के लिए। तो इनको पसंद आया ये वाला कैरेट, तो इन्होंने पहली प्लेट इसके अंदर निकालनी शुरू कर दी। तो अब इसी के अंदर से निकालेंगे और रैंडम निकालना है इन्हें। यहाँ से ये 4-5 किलो उठाएंगे और वेट मशीन पर जो रखा हुआ कैरेट है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है, ये उसके अंदर अपना जाकर ये झींगा निकाला है जो, ये उड़ेल देंगे। उसके बाद बारी आएगी हमारे भैया की। वो चाहते हैं जिसके अंदर सबसे बड़ा झींगा है उस कैरेट में से निकालना, यानी व्यापारी चाहता है छोटा झींगा निकालना, और जो हमारे भैया हैं वो चाहेंगे बड़ा झींगा निकालना, ताकि फिर वेट इनके फेवर में आए। तो इन्होंने कितना डाल दिया? इन्होंने डाल दिया 5 किलो 780 ग्राम, ये डाला है व्यापारी आदमी ने। अब देखते हैं हमारे वाले भैया कौन से कैरेट को चुनते हैं जिसमें सबसे बड़ा झींगा है, क्योंकि जितना बड़ा झींगा होगा उतने कम काउंट, यानी कि 30 आएगा तो हमें 480 का रेट मिल जाएगा, अगर आएगा 40 तो फिर हमें जो है 380 का रेट मिलेगा। तो इसीलिए हमें बड़ा झींगा ढूंढना है, जिस कैरेट में पूरा बड़ा झींगा है वही डालेंगे। हमें लग रहा है कि इसमें बड़ा है, तो भैया ने हमारे इसमें से निकालना शुरू कर दिया है। अब ये इसमें से निकालेंगे, और जो वो वाले भैया उसमें डाल के आए हैं वेट मशीन के ऊपर, उसी में इसको जाकर डाल देना है। तो जितना टोटल वेट होगा फिर उसमें से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, जैसे पहले निकाला था। तो लो जी, इन्होंने भी अपना पूरा का पूरा उड़ेल दिया। ये लीजिए, इन्होंने साइड हो जाओ भाई, वेट देखने दो कितना हो गया। इन्होंने पूरा उड़ेल दिया, तो ये आया 10 किलो 880 ग्राम। अब इस 10 किलो 880 ग्राम का काउंट होगा, यानी एक एक पीस गिना जाएगा और अंत में यह तय होगा कि कितना काउंट निकल चुका है। तो जल्दी जल्दी अभी शुरू होगी गिनती। तो दोस्तों गिनती अब शुरू हो चुकी है। जितना कम पीस 1 किलो के अंदर आएगा उतना ज्यादा भाव हमको मिलेगा। तो इसका जो काउंट है वो फाइनल काउंटिंग होने के बाद पता चला कि 31.5 काउंट आया है, यानी कि 1 किलो के अंदर 31.5 आया है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुल भाव इसका लगेगा 468 रुपए। अगर 30 आता तो 480, अगर 31 आता तो 472, और आया है 31.5, तो हमें भाव मिलेगा 468 रुपए। यह क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों उस दिन 31.5 काउंट हमारा आ गया था, जैसा मैंने आपको बताया 468 रुपए केजी के हिसाब से भाव तय हो गया था। तो जब दीपावली वाले दिन ये लोग आए तो इनकी गाड़ी फुल हो गई थी, तो दूसरे तालाब में से केवल मात्र 12 क्विंटल 15 किलो 500 ग्राम ये लेकर जा पाए थे, और बाकी की बची हुई झींगा आज ये लेकर जाएंगे। तो दूसरे तालाब के अंदर कितनी होगी ये अभी थोड़ी सी देर बाद आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के अगले 3 मिनट मेरे साथ और बने रहिएगा। उस दिन मैंने कमाई समेत सारी चीजें बता दी थी, लेकिन अब हम दोनों तालाबों की जितनी टोटल कमाई होगी और जितना भी टोटल जो कॉस्ट निकलेगा वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो दोस्तों दूसरे तालाब से जो माल निकाला गया है वो हो गया 13 क्विंटल 73 किलो 200 ग्राम। परसों निकाला गया था दूसरे तालाब से, वो था 12 क्विंटल 15 किलो 500 ग्राम।
ये 468 के भाव बिका, तो 25 क्विंटल 88 किलो 700 ग्राम गुना में 468, हमारे जो टोटल अमाउंट थी वो निकल आई 12,11,511 रुपए। दूसरे तालाब से कितनी कमाई हुई? 12,11,511। पहले तालाब से कितनी कलेक्शन हुई थी? 14,47,875। टोटल कैलकुलेशन कितनी हो गई? टोटल कैलकुलेशन हो गई 26,59,386 रुपए, यानी कि झींगा बेचकर इतना पैसा आ गया। अब इसके प्लस में कर दो सब्सिडी 8,40,000 रुपए, तो टोटल हो गया 34,99,386। तो ये हो गई हमारी टोटल कमाई, क्योंकि सब्सिडी भी एक कमाई है। और वैसे आपको बता दूं खर्चा कौन सी दवाई पर कितना आया, ये सब तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, पूरी लिस्ट जो हमारे पास है। लेकिन आपको इतना बता दूं कि 20 लाख से कम हमारा खर्चा आया है। 20 लाख से कम खर्चे का मतलब है कि कुल हमारे पास लगभग 15 लाख रुपए की ऊपर की कमाई हो जाएगी। और अगली बार जब हम करेंगे तो ये 20 लाख का जो खर्चा है, इसमें 11-12 लाख का तो सेटअप है अकेला, बाकी का फीड है। तो अगली बार वो सेटअप का रुपया नहीं लगेगा, तो अगली बार कमाई 10-12 लाख और बढ़ जाएगी। तो ये हुआ है दोस्तों हमारे फार्म हाउस पर झींगा का पूरा जो मतलब हमने अमाउंट और सब चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी। अब आप जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे भेज दीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपने पहले की वीडियो पे भेजे हैं झींगा को लेकर, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उनको हम एक साथ करेंगे। और अगली वीडियो जो आएगी उसमें जब खर्चा, कब ऑक्सीजन पर कितना खर्चा आया, कितना खर्चा उसकी फीड पर आया, वो सब अगली वीडियो में आपको समझा देंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ABC इंडिया।